हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है शुक्रवार और आज की जाती है महालक्ष्मी जी की पूजा। और महालक्ष्मी जी की पूजा करने से हमें जो है धन वैभव, लक्ष्मी, सुख शांति, समृद्धि और घर में जो है वो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कोई कोई तो वैभव लक्ष्मी जी का उपवास भी रखते हैं, व्रत रखते हैं, लक्ष्मी जी के निमित्त व्रत रखते हैं, तो आप ज़रूर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। देखिए, मैंने पूजा की है आज लक्ष्मी जी की, शाम को भी। जो ज़्यादातर जो है वो लक्ष्मी की पूजा हमें शाम को करनी चाहिए, या तो सुबह ही हमें सूर्य उदय होने से पहले करनी चाहिए, या फिर हमें जो ज़्यादातर जो पूजा है लक्ष्मी की वो शाम को होती है। जब दो दिन जो है वो प्रदोष काल में होती है, जब सूरज छुपता है और थोड़ा सा जो ना अंधेरा हो ना उजाला हो, उस टाइम पर जो है हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के मैं छोटे छोटे से उपाय बताऊंगी, आप ज़रूर कर लीजिए। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होंगी और घर में जो है स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। देखिए, मैं जो पूजा करती हूँ वही मैं बताती हूँ। रोज़ मैं पूजा करती हूँ, एडिट में वीडियो नहीं करती हूँ भी। एडिट किया वीडियो मैं नहीं लेकर आती हूँ। मैं रोज़ के रोज़ जो मैं पूजा करती हूँ वो दिखाकर मैं बोलते हुए आपको बताती हूँ। तो ये मेरी रोज़ की पूजा होती है जो मैं आपको दिखाती हूँ, और एडिट में वीडियो नहीं करती हूँ। तो आज शुक्रवार है, आज महालक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। सुबह उठकर स्नान कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, तुलसी की पूजा ज़रूर कीजिए, कुमकुम हल्दी डालकर माता तुलसी की पूजा कीजिए। उसके बाद आकर आप भगवान के रूम में जो भी आपने भगवान का स्थान बनाया है उधर आइए और सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा कीजिए। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिए। और शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का वार होता है, तो आज माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। माता लक्ष्मी को रेड कपड़े डालकर, पिंक कपड़े डालकर, मर्जेंटा कपड़े डालकर ही पूजा करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी को जो है रोली का तिलक लगाइए। आज माता लक्ष्मी को गजरे वाले फूल ज़रूर अर्पित कीजिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। गुलाब के फूल अर्पित कीजिए, रोली का तिलक लगाइए, चावल का तिलक लगाइए, हल्दी लगाइए माता रानी को, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और कपूर आरती दीजिए माता रानी को। और भोग प्रसाद में आप जो है मखाने का भोग लगा सकते हैं, बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, इससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और दीपक में थोड़ी सी अगर मिश्री डाल लेते हैं तो इससे जो है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और भगवान विष्णु जी की पूजा ज़रूर कीजिए। भगवान विष्णु जी जहाँ स्थापित होते हैं, जहाँ भगवान विष्णु जी की लक्ष्मी से पहले पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी जो है वो नहीं जाती है, वहीं पे विराजमान हो जाती है। तो भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर कीजिए। और घर में सुख शांति के लिए आप झगड़ा इत्यादि मत कीजिए, घर में सफाई जरूर रखिए। शुक्रवार तो सफाई के लिए माना जाता है। अपने घर को सुंदर सा सुगंधित कर कर सजाइए और साथ में दहलीज पूजा को अच्छे से सजाइए। देखिए, जो लक्ष्मी है वो दहलीज से ही अंदर आती है, तो दहलीज से तो लक्ष्मी भी अंदर आएगी। अगर आप दहलीज को सजा कर नहीं रखेंगे तो दरिद्रता भी आपके घर में प्रवेश करेगी। तो सबसे अच्छा है कि आप दहलीज को अच्छे से सजा कर रखें, स्वास्तिक बनाएं दहलीज के ऊपर, सुगंधित आप कोई भी इत्र दहलीज पर लगा दीजिए, सुगंधित फूल आप लगा दिए। वंदनवार से आज शुक्रवार के दिन हमें जो है अपने दहलीज को सजाना चाहिए, यानी कि मेन डोर को जितना सजा कर रखेंगे उतना ही माता लक्ष्मी जो है आकर्षित होती है। मेन डोर पर जितना भी आप सुंदर रखेंगे, गणपति जी अपने मेन डोर पर आप अंदर की साइड भी स्थापित कीजिए और बाहर की साइड भी स्थापित कीजिए,
बोलते हैं गणपति की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है। तो अगर आप मेन डोर के आगे आप गणपति जी लगा रहे हैं तो मेन डोर के अंदर भी आप गणपति जी सीधी सेध में लगा दीजिए। तो उनको अगर आप दोनों पीठों को जोड़ देते हैं तो इससे जो है वो दरिद्रता हमारे घर में नहीं आती है। तो आप मेन डोर को अच्छे से सजा कर रखिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और जूते चप्पल हमें मेन डोर के पास नहीं रखने चाहिए, उन्हें साइड में रखना चाहिए। कूड़ा कबाड़ हुआ, डस्टबिन हुआ, वो भी हमें जो है दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। और साथ में आज आप एक उपाय कीजिए, जो आप गाय को रोटी ज़रूर दीजिए। गाय को आज आप जो है मिश्री चावल या चने की दाल डालकर रोटी ज़रूर दीजिए। इससे जो है शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है और जो है माता लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न होती है। देखिए, गाय की सेवा करने से माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आप जितना हो सके गाय की सेवा कीजिए, गाय को चारा इत्यादि दीजिए। पंछियों को पानी का प्रबंध करने से भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। चींटियों को आटा डालने से तो जो है आपके घर में धन्य दाने की कोई कमी नहीं आएगी। अगर चींटियों के लिए अगर आप भंडारे का इंतजाम कर देते हैं, भंडारे का मतलब है चींटियों को आप चावल, आटा, काले तिल, व्हाइट तिल आप मिलाकर अगर पीपल में जहाँ चींटियाँ हो वहाँ पे अगर आप आटा डाल देते हैं तो ये एक भंडारे की तरह ही माना जाता है। तो इससे जो है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है, गुप्त लक्ष्मी प्राप्त होती है अगर हम चींटियों को आटा डालते हैं। ये बहुत ही मान्य बात है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आपको गुप्त लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कहीं से भी लक्ष्मी जो है वो आती है। अगर हम चींटियों को आटा खिलाते हैं, मछलियों को आप आटा ज़रूर गोलियां बनाकर खिलाइए, इससे भी जो है स्थिर लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। माता लक्ष्मी को इत्र जरूर अर्पित कीजिए। देखिए, माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करने से जो है माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। खुद भी आप इत्र लगाइए और साथ में माता लक्ष्मी को भी आप इत्र भेंट कीजिए, इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो शुक्रवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। घर को साफ़ सुथरा रखिए, किचन को आप अच्छे से साफ़ सुथरा कर कर रखिए। जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है, जहाँ मैं तो सीधा बोलती हूँ, जहाँ गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है। और जहाँ सफा सफाई रहती है, अच्छे से घर सुंदर सा सजा रहता है, जिसकी दहलीज, जिसका मेन डोर अच्छे से सजा रहता है, उस घर में लक्ष्मी जो है आगमन करती है। और जिसका घर दहलीज अच्छे से साफ़ नहीं होती है, मिट्टी ऐसे ही पड़ी रहती है दहलीज पे, तो उस घर में दरिद्रता का वास होता है। बोलते हैं दरिद्रता जो है माता लक्ष्मी के साथ साथ ही चलती है। जहाँ अच्छा घर सजा दिखता है वहाँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, और जहाँ ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है सब कुछ जिस घर में, वहाँ पे जो है दरिद्रता प्रवेश करती है। जहाँ पति पत्नी में प्रेम नहीं होता है, पति पत्नी में आपस में झगड़ा रहता है, वहाँ लक्ष्मी कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। जहाँ औरतें पति का अपमान करती हैं, जहाँ पति पत्नी का अपमान करता है, वहाँ पे भी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। आप अपने जो है पति पत्नी का सम्मान करें और पति पत्नी का सम्मान करे, तो इससे जो है लक्ष्मी आपके घर से कभी भी नहीं जाएंगी। आप किसी भी लेडीज़ का अपमान मत कीजिए, किसी भी लड़की के बारे में बुरा मत सोचिए। तो आप जितना हो सके शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को जो है कुछ ना कुछ भेंट जरूर दीजिए। शाम के समय आप खीर जरूर बनाइए और छोटी छोटी कन्याओं में बांटेंगे, तो इससे जो है लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और धन्य धान्य से आपका घर भर देती है, सुख समृद्धि आपके घर में आती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय ज़रूर कीजिए, जिससे जो है लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये छोटे छोटे उपाय कर कर अपने घर में सुख समृद्धि, धन्य धान्य और लक्ष्मी जी को आप अपने घर में बुला सकते हैं, ये छोटे छोटे से उपाय कर कर। तो आप ज़रूर ये उपाय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।